अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फार्मर बिजनेस बनने के लिए या पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करने के लिए किन चीज़ों का होना एक पर्सन के अंदर लाजमी है जिसकी वजह से कोई अच्छा पोल्ट्री फार्मर बन सकता है। तो इंशाल्लाह कुछ पॉइंट आपके सामने अभी मैं डिस्कस करूंगा और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा किस तरह आप एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर बन सकते हैं। जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं या करेंगे, ये सारी वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो का पूरा ज़रूर सुनिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बाय द वे, मैं हूं आपका फार्मर दोस्त जाफर शिराजी। तो बात करते हैं कि किस तरह आप एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर बन सकते हैं। शुरू करने के लिए जनाब जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो बिज़नेस प्लान होता है। बिज़नेस प्लान ही आपके उस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उसे। तो आपने जब भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करनी है तो आपने एक बिज़नेस प्लान मस्ट बनाना है। ठीक है कि आपने किस तरह की फार्मिंग करना चाहते हैं, कौन सी ब्रीड सिलेक्ट करेंगे, किस ब्रीड पे आप काम करना चाहते हैं, कितनी देर की फार्मिंग करना चाहते हैं और उस जितनी देर की आप फार्मिंग करना चाहते हैं उसके मुताबिक आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में आ जाती है। ये आपका सबसे एक फर्स्ट थिंक होता है कोई भी कारोबार शुरू करने का, वो बेशक पोल्ट्री का हो या कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने अपना बिजनेस प्लान मस्ट बनाना है। बिजनेस प्लान के बगैर आप कारोबार ना शुरू करें। ठीक है, एक स्ट्रेटजी के साथ कारोबार शुरू करें, किसी को देख के या अंधाधुंध पैसा लगा के इस तरह का काम ना करें, अपने पैसे को ज़ाया ना करें। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, सब्र होना चाहिए आपके अंदर। पोल्ट्री फार्मिंग का काम आप शुरू करने लगे हैं तो ये कोई एक या दो या चार दिन के या महीने की गेम नहीं है। ठीक है, साल लगेंगे, साल से 2 साल लगेंगे। आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आप फार्मिंग में एक अच्छे फार्मर बनेंगे। एकदम से यकदम से कोई भी चीज़ पोल्ट्री फार्मिंग में पॉसिबल नहीं है। वो फार्मिंग में क्या किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सब्र से काम लिया जाता है। बिजनेस नाम ही एक दूसरे लफ्ज़ों में सब्र का है। इसमें आपको हर तरह के हर्डल्स आएंगे, मुश्किलात आती हैं, उसमें आपको आप उस फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सब्र होना बहुत लाजमी है। सब्र ही लोगों में नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका एक बिजनेस शुरू करने से पहले सब्र होना बहुत लाजमी है। ठीक है, ये कैटेगरी है। तीसरी, आपके पास मुश्किलात या हालात को फेस करने के लिए भी स्पेस होनी चाहिए। वो किस सेंस में होनी चाहिए कि लाइक अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, बेशक वो कोई भी काम है, फार्मिंग का है या इधर है। तो अगर आप चूज़े का काम कर रहे हैं तो अगर आप 30 दिन का चूज़ा करके सेल कर रहे हैं, अच्छा रेट लग गया, आपने सेल किया, दूसरी मरतबा भी सेल किया, अगली 2 मरतबा आपका माल नहीं सेल होता। लेट्स सपोज मुश्किलात लाइक कोई डिजीज़ आ जाती है, खुदा न खासा आपका किसी गलती से चूज़ा मोर्टेलिटी में चला जाता है, या आप का माल का रेट अच्छा नहीं लगता सीज़न का अप एंड डाउन होने की वजह से, तो या मौसम ख़राब है, बारिशों का सीज़न है, उसकी वजह से माल उठना बंद हो जाते हैं। तो आपके पास मुश्किलात होनी चाहिए इसको फेस करने के लिए। यहाँ आप के पास कुछ पैसे होने चाहिए बैकअप के लिए कि आपका अगर 30 दिन का प्लान था तो आप उसको ज़रूरत पड़ने पे 40 या 50 दिन पे आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको फेस करना पड़ेगा बहुत सी मुश्किलात, डिजीज़ आ गई, ये साथ साथ चलता है पोल्ट्री फार्मिंग में। ठीक है, सम टाइम आपको पैसे पूरे पूरे आएंगे, सम टाइम आपके अनएक्सपेक्टेड आपको प्रॉफिट हो जाएगा, सम टाइम आपको अच्छा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रख के ही ये काम शुरू करना है पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस का। और सबसे अहम जो पॉइंट है, सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने की और लोगों की बातें सुनने की। ठीक है, बहुत से लोग हैं, आप बातें करेंगे कि कौन से काम में पड़ गए हो। ठीक है, ये कौन सा काम शुरू कर दिया है, नुकसान हो गया, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा हो भी रहा है, नहीं हो रहा। तो आपने इस चीज़ से सीखना है। ठीक है, आपने ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैंने आपने 200 से स्टार्ट किया, 500 से किया, 1000 से किया, तो आपने अपने चूज़े की चिक्स की तादाद को इंक्रीज़ करना, आस्ता-आस्ता बढ़ाना है। जितना जितना आप चिक्स की तादाद को बढ़ाएंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन वो अगर 30 रुपये, 40 रुपये या 20 रुपये है ना, तो वो आपका 100 चूजे पे भी 20 ही है। ठीक है, तो 1000 चूजे, 2000 चूजे पे भी 20 ही है। ठीक है, समझिए ये कि अगर जितना चूजा इंक्रीज होगा आस्ता आस्ता उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी एक बनानी है, बिजनेस प्लान लाजमी बनाना है, किस कैटेगरी पे काम करना है ये लाजमी बनाना है। ठीक है, जो भी मेरे भाई पोल्ट्री फार्मिंग आगे शुरू करना चाहते हैं या करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है मेरा भाई। तो इंशाल्लाह इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके खिदमत में लेके हाजिर होते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड पे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ठीक है, अब तक के लिए हमें जो है ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।